जय श्री कृष्ण। दशा माता का व्रत इस कामना के साथ किया जाता है कि दशा अनुकूल रहे तथा परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। इस व्रत में माँ भगवती की पूजा करके एक डोरा गले में पहना जाता है, जिसे दशा माता का डोरा या सामदा का डोरा कहते हैं। व्रत के समय दशा माता की कहानी कही और सुनी जाती है। इससे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं दशा माता व्रत की नल दमयंती वाली कहानी। नल नाम का एक राजा था। वह प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। प्रजा भी उसे बहुत मान देती थी। उसकी रानी का नाम दमयंती था। वह बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसके 2 पुत्र थे। एक बार रानी ने दशा माता का व्रत किया और 10 गांठ वाला कच्चे सूत का डोरा गले में पहना। राजा की नजर डोरे पर पड़ी तो उसे अच्छा नहीं लगा और उसने डोरे को तोड़कर फेंक दिया। इससे दशा माता क्रुद्ध हो गई। कुछ ही समय बाद शत्रु राजा ने आक्रमण करके राजा नल को परास्त कर दिया और उनकी सारी धन संपत्ति पर अधिकार कर लिया। नल दमयंती और उनके पुत्र बेघर हो गए। पूरा परिवार इधर उधर भटकने लगा। उनके कपड़े मैले कुचैले हो गए और कटफट गए। बच्चे भूख से व्याकुल होने लगे। चलते चलते उन्हें एक बंजारों की टोली मिली। बंजारों ने दया करके बच्चों को खाना खिलाया और कपड़े दिए। राजा ने निवेदन करके बच्चों को बंजारों के साथ छोड़ दिया ताकि वे सुरक्षित रहें। राजा नल ने उन्हें अपना परिचय नहीं दिया। राजा रानी आगे बढ़ने लगे। रास्ते में राजा की बहन का ससुराल वाला गांव आया तो राजा और रानी गांव के बाहर रुके और बहन को उनके आने की किसी से सूचना करवाई। इधर बहन को उनके निर्धन होने की खबर लगी तो व्यस्त होने का बहाना करके वह खुद नहीं आई और उनके लिए खाना भिजवा दिया। राजा ने खाना खा लिया पर रानी ने खाना नहीं खाया और उसने खाना ढककर जमीन में गाड़ दिया। इसके बाद राजा रानी आगे बढ़े। चलते चलते एक सरोवर के पास पहुँचे। वहाँ पता चला कि पास में गरीब लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। राजा ने रानी से कहा, तुम यहाँ विश्राम करो, मैं खाना लेकर आता हूँ। राजा पत्तल में खाना लेकर आ ही रहा था तो रास्ते में एक चील ने झपट्टा मारा और सारा खाना गिर गया। राजा रानी भूखे ही रह गए। उनका मन खिन्न हो गया और वे आगे बढ़ गए। शाम को एक गांव में पहुंचे। वहां एक सेठ के मकान में उन्हें आश्रय मिल गया। वे वहां रुक गए। वहां सेठानी जल्दी उठकर स्नान करके पूजा करती थी। उस सुबह नहाने से पहले सेठानी ने गले से नौलखा हार निकाल कर रखा और नहाने गई तो कहीं से एक मोर आया और हार को चोंच में दबाकर उड़ गया। सेठानी वापस आई। जब उसे हार नहीं मिला तो उसका शक नल दमयंती पर गया और उनकी तलाशी ली गई। हार तो नहीं मिला पर सेठ जी ने गुस्सा होकर उन्हें वहां से भगा दिया। राजा रानी शरीर और मन दोनों से बुरी तरह थक गए थे और चलते चलते एक चट्टान पर ही सो गए। रात को नल की नींद खुली। अपनी पत्नी की दशा देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मैं इसे छोड़कर चला जाता हूँ। मेरे साथ यह भी दुखी होगी। मैं नहीं मिलूँगा तो यह अपने पियर चली जाएगी और वहाँ इससे कुछ आराम मिल जाएगा। ऐसा सोचकर नल उसे सोता हुआ छोड़कर चला गया। राजा बहुत दूर पहुँचा और उसे दूसरे राजा के यहाँ घोड़ों की देखभाल का काम मिल गया। अपनी पहचान छुपाकर वह वहाँ काम करने लगा। साथ ही ससुराल की खबर भी पता करता रहा। दमयंती जब उठी तो उसने देखा कि वहाँ उसका पति नहीं था। बहुत ढूंढा, नहीं मिला तो वह अपने पिता के राज्य में चली गई। उसे बहुत रोना आया। शांत होकर उसने कुछ सोचा और छोटी सुपारियां अपने मुंह में भरकर अपनी शक्ल बदल ली। फिर एक कुएं के पास बैठ गई। महल से दासियां कुएं पर पानी भरने आई तो उनसे मदद मांगकर काम करने के लिए पिता के महल पहुंच गई। उसकी रानी माता ने उसे नहीं पहचाना। उसे रात को तेल बाती का ध्यान रखने का काम मिल गया था। कुछ समय बीता। चैत्र कृष्ण पक्ष की दशमी का दिन आया। महल में दशा माता के पूजन की तैयारी होने लगी। दमयंती ने भी दासियों की मदद से सामान इकट्ठा किया और भक्ति भाव से दशा माता का विधिपूर्वक पूजन किया। दशा माता का डोरा पहना और उनसे दशा सुधारने, विपत्ति मिटाने तथा परिवार को मिलाने की बार बार प्रार्थना की। दशा माता की कृपा से नल के मन में पत्नी से मिलने की इच्छा हुई। अब उसकी हालत सुधर गई थी। ससुराल पहुंचा तो पत्नी वहाँ नहीं मिली। उसे बहुत चिंता हुई। रात को जब तेल बाती देखने दमयंती वहाँ आई तो पति को वहाँ देखकर रोने लगी।
नल ने उसे नहीं पहचाना। उसने सुपारी मुंह से थूक दी। नल ने उसे पहचान लिया। नल ने उसकी आप बीती सुनी। उसने दमयंती के माता पिता को भी सारा हाल बता दिया। दमयंती के माता पिता ने उन्हें पाकर बहुत खुश हुए। उनसे कहा, जितना चाहो यहाँ आराम से रहो। कुछ समय नल और दमयंती वहाँ आराम से रहे, फिर अपने राज्य के लिए निकल पड़े। दमयंती के पिता ने उन्हें बहुत सा धन, कुछ सैनिक साथ में देकर विदा किया। रास्ते में सेठ जी के यहाँ पहुँचे तो सेठ सेठानी लज्जित होकर माफ़ी मांगने लगे। उन्होंने बताया कि नौलखा हार दूसरे दिन ही पेड़ पर लटका हुआ मिल गया था। नल ने अपनी पहचान बताई। सेठ जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। विदा होकर आगे गए तो बंजारों की टोली मिली। वहाँ से उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को साथ लिया और बंजारों को कुछ धन देकर अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में बहन की ससुराल पड़ी। बहन को अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ। उसने अपने भाई भाभी से माफ़ी मांगी और आदरपूर्वक अपने घर ले जाकर बहुत आवभगत की। वहाँ से विदा होकर अपने राज्य की सीमा पर पहुँचे। प्रजा को अपने प्रिय राजा और रानी के आने का समाचार मिला तो सारी प्रजा अपने राजा रानी के स्वागत के लिए उमड़ पड़ी। डर कर शत्रु राजा खुद ही राज्य छोड़कर चला गया। इस तरह से दशा माता की कृपा दृष्टि होने से राजा नल को उनका राज्य, महल, रानी, राजकुमार सब मिल गए। कहानी यहीं समाप्त होती है। बोलिए दशा माता की जय।